रिपोर्ट आपने देख ली, ये कैफे वो कैफे फलाना कैफे, कुछ नहीं, सीधे नाम लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, ये आदेश दे दिया गया है। लोगों को आपने सुना, उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह काली मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सत्य विजय उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य विजय, ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, रिएक्शन सुन रहे थे, जहां लोगों का कहना उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर योगी मॉडल का असर एमपी तक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, योगी मॉडल का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। न सिर्फ नेता बल्कि संत, साधु संत, पुजारी भी इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है साफ तौर से कि मोहन यादव सरकार को भी मध्य प्रदेश में यह फैसला लागू कर देना चाहिए। हमारे साथ तमाम भक्तगण हैं जो महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के बाद हम इनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले भैया आप बताओ, अगर यूपी मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, यहाँ पर भी दुकानों पर, होटल पर, खाने की दुकान पर, पूजा सामग्री की दुकान पर अगर नाम पहचान लिखना हो, सार्वजनिक करना हो, तो इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम खुद, हमारी स्वयं का रेस्टोरेंट है, तो हम इसके लिए राजी है। तो मतलब आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये जल्द लागू हो? हाँ सर, होना चाहिए। आप बताइए भैया, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप क्या कहोगे भैया? होना चाहिए। आप बताओ। होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। अच्छा, आप बताओ ये क्या कहना चाहोगे? जो नाम पहचान अगर सार्वजनिक करना हो, होटल पे, खाने की दुकान पे, पूजा के सामान की दुकान पे, तो इससे ठीक रहेगा? जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको के साथ छल कपट नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। जो योगी सरकार का निर्णय यूपी में जो हो रहा है, दुकानों के बाहर, सब होटलों के बाहर जो नाम लिखे गए मालिक के, यहाँ पे भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और मैं तो कल ही मेरी दुकान के बाहर मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखवाऊंगा। अच्छा, आप बताइए भैया। हमारी महाकाल मंदिर में ही कंठीमाला भगवान के सामान की दुकान है, हमने भी लिखवा रखा पूरा, शुरू से स्टार्टिंग से नाम दे रखा, पूरा फर्म का नाम है, प्रोपराइटर का नाम है, मोबाइल नंबर है, पूरा बाकायदा सब लिखा हुआ है। हमारे आज से नहीं, पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ हमने देखे होटल, कुछ हमने देखे जिनके नाम तो हिंदी में थे, या होटल लग्जरी या हाईलाइट, लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे, उनको भी लिखना चाहिए? सभी को लिए होना चाहिए। नियम तो सभी के लिए एक ही होता है ना। बहुत अच्छा निर्णय है यूपी सरकार का, ये एमपी में भी लागू होना चाहिए। मैं तो कह रहा पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। नंबर वगैरह बिल्कुल होना चाहिए। नाम वगैरह लिखने से एक इंसान के साथ क्या छल कपट होने से बचेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक तो यात्रियों को जानने में मदद मिलेगी कि हाँ, ये वो नंबर की दुकान है, ये उन भैया की दुकान है। ऐसा ये होना चाहिए, ये चीज। देखिए, तमाम लोग थे जो उज्जैन के यहाँ पर दुकानदार भी हैं, कुछ दर्शन करके लौटे थे। दृष्टि से भी, शुद्धता की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये होना चाहिए। बने रहिएगा सत्य विजय। नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है, ये हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको मुजफ्फरनगर के बारे में बता देते हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ क्या निर्देश जारी किए गए हैं। पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजामात या क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। 15 जुलाई को पुलिस ने निर्देश दिया था, 15 जुलाई को ही एक्शन मोड में प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश दे दिए गए। होटल, ढाबों, भोजनालयों और जितने भी वो जगह, रेस्टोरेंट जहां पर खाने पीने के लिए कांवड़िए पहुंच सकते हैं, वहां आदेश दे दिए गए कि पुलिस ने नाम प्रदर्शित करने को कहा और कहा कि आप नेम प्लेट जरूर लगाएं, आप अपना नाम, अपनी जानकारी, डिटेल जरूर दें, क्योंकि कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, जिससे कि आगे फैसला वो कर सके। मुजफ्फरनगर के बाद लखनऊ से आदेश आता है। सीएमओ से एक नया आदेश जारी हुआ, जहां कहा गया कि राज्य भर में कांवड़ मार्गों के लिए आदेश यही है कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लिखना जरूरी है, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। हलाल सर्टिफिकेशन उत्पाद बेचने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि कल से देखिए शुरुआत सावन के महीने की पहला सोमवार, और इस बीच ये जानकारी और ये निर्देश दे दिए गए। लगातार अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, देखिए, हमेशा जिस तरीके की खबरें आती हैं उसको देखते हुए प्रशासन के पास कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बढ़ जाती है, और पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी। पावन महीना है, शुद्धता का ये त्योहार है, ऐसे में निर्देश दे दिए गए हैं। आप वहां पर कैसा माहौल देख पा रही हैं? देखिए प्रगति, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ भी प्रशासन की ड्राइव कुछ घंटे पहले ही चली। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको, समझ लीजिएगा किसका कि पूरा का पूरा मांजरा क्या है आखिर। सामने देखिए, अब ऊपर देखिए, दुकान का नाम है अनमोल फ्रूट आइसक्रीम।
तो आपको लगेगा कि ये शॉप नॉर्मल शॉप है जैसी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। लेकिन जैसे आपकी नज़र नीचे जाएगी आपको दिखाई देगा प्रोपराइटर मोहम्मद जुबैर, ऐसे क्लियर हो जाएगा क्योंकि प्रशासन की ओर से कल के कल इस बैनर को लगवाया गया है, नाम को क्लियर करवाया गया है। ठीक वैसे ही मेरे ठीक दाएं हाथ पर देखिए आप, जहां पर मेरी मौजूदगी है, इस शॉप को देखिए आप। इस शॉप का नाम है अनमोल ड्रिंक्स। यहाँ पे आपको लस्सी पीने को मिलेगी, जूस मिलेंगे, शेक मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कल यहाँ पर प्रशासन की ओर से नाम लिखवाया गया, क्या तो देखिए यहाँ पे जो इनका नाम है, नंबर है, वो लिखवाया गया। साथ ही साथ देखिए जिसके ओनर है इनका नाम है कमार आलम। ये प्रशासन की ओर से ड्राइव चला करके इनका नाम, लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन करवाया गया। अब चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। कि जो शॉप वाले हैं, आप बताइए भाई साहब, शॉप का नाम बदल गया है आपके या वही है या फिर कुछ और जोड़ दिया गया? मैडम नाम क्यों बदलेंगे हम जी? नाम नहीं बदलेंगे। नाम अनमोल हिंदू का नाम है। अच्छा, आप लेकिन आप तो आप बताइए, तो मुस्लिम है तो नाम हिंदू का है अनमोल। बताइए आप, मतलब आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि अनमोल नाम मुस्लिम में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है। आप ये बताइए अनमोल के मायने क्या है? आप ये बताइए अनमोल के मायने क्या है? अनमोल का मतलब तो मुझे मत समझाइए आप, लेकिन जो पुलिस ने बताया आपको कि आपको हटाना है, यहाँ पे नंबर कुछ और लगाना है, ओनर का नाम लगाना है, तो आपने चेंज कर दिया। कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं आप अपनी शॉप? अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो ग्राहक हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे पे हिंदू भी इतनी है और मुसलमान भी इतनी है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे इस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जितने भी यहाँ खड़े हैं इनसे पूछ लें, इनमें हिंदू मिलेंगे आपको, और हमारा स्टाफ वो हिंदू का है स्टाफ। अच्छा जी, हिंदू स्टाफ है और आप ओनर है इसके? जी। लेकिन अब तक क्यों नहीं बताया गया था कि ओनर कमार साहब है, अनमोल नहीं है? अनमोल से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि अनमोल नाम है तो कोई हिंदू चेहरा हो, ओनर निकले मुस्लिम। अनामिका, और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर्स चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने मन से आते हैं। नाम लगाने को कहा गया, हमने लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका भी, सत्य विजय आपका भी। आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि फिर मामले में बवाल क्यों मच रहा है। जब ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तो फिर बवाल क्यों खड़ा हो रहा है, और आज क्या अपडेट आया वो भी बता देते हैं। सबसे पहले वाराणसी से आज खबर मिली थी कि नेम प्लेट को लेकर अब सख्ती शुरू कर दी जाएगी। दिशा निर्देश फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी। कावड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगेंगे, कावड़ मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, नहीं हो सकती है। मीट मछली की दुकानें भी बंद होगी। वो रूट जहां से कावड़िए निकलेंगे उस यात्रा पर साफ तौर पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं। वाराणसी नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं और बताया है कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या कुछ बोला है, सुनवाते हैं आपको। महापौर जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो कांवड़ मार्ग हैं, जहाँ से कांवड़िया आते जाते हैं, जिन रास्तों से, उन रास्तों पे पड़ने वाले सभी मीट मांस की दुकानें पूरे सावन भर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और इस क्रम में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो हमारे पशुधन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसका स्थलीय सर्वे कर लें, और जो भी मीट मुर्गा की दुकानें जो भी हैं, मांस की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से पूरे सावन भर बंद रहेंगी, जिससे कि आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो या कोई समस्या न हो। पहचान बताओ और दुकान लगाओ, क्या कुछ निर्देश दिए आपने सुना। अब बार बार मैं कह रही हूं कि नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं वो भी जान लीजिए। कावड़ियों को सात्विक रहना होता है। दरअसल नियम पहला ये भी है कि नॉनवेज से दूरी रहने को कहा जाता है। सात्विक जीवन इस दरमियान जीना होता है। श्रद्धालु पैदल और नंगे पांव यात्रा करते हैं, इसलिए कठिनाई भी होती है। यात्रा के दौरान मांसाहार की मनाही होती है, किसी को अपशब्द नहीं बोला जा सकता, ये भी यहाँ पर नियम है। स्नान किए बगैर कावड़ छूने की मनाही होती है। यात्रा